गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने चैनल मॉडर्न एजुकेशन बाय कुमार सर। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर। हिंदी बोले तो घात और घातांक सीखने वाले हैं। जैसे कोई संख्या लिखी हो तो उसकी कई सारी घात होती हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये सवाल है, इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है इसको हम लोग आज एकदम बेसिक से लेवल से सीखेंगे। अगर आपको 1% भी ये नहीं आता है तो आज मैं आपको सिखा दूंगा। एकदम जीरो से हम लोग शुरू करेंगे। ठीक, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें सीखेंगे फार्मूलेस। ठीक, फार्मूला क्या होते हैं। देखिए, जब भी हमको कोई चीज पढ़नी होती है तो सबसे पहले उसके जो नियम होते हैं उनको जानना जरूरी होता है। ठीक, उसी प्रकार जैसे कि हमको ये एक्सपोनेंट एंड पावर्स पढ़नी है तो इसके हमको फार्मूले पढ़ने पड़ेंगे। तो उस फार्मूले को सबसे पहले हम लोग समझ लेंगे और समझने के बाद फिर हम जब उसको क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन आप देखेंगे कितनी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक, सबसे पहले एक बार हम नजर डालेंगे इसके जो फार्मूले होते हैं, बेसिक फार्मूले से हैं। देखिए, जैसे कभी लिखा होता है ए की पावर एन। ए की पावर एन का मतलब कोई संख्या लिखी, जैसे मान लीजिए 10 लिखा है, 10 की पावर एन मतलब कोई नंबर दिया है। जैसे मान लीजिए कि ए की पावर एन है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ए गुणे ए गुणे ए गुणे ए करें। इस तरीके से हम लोग, जैसे कि घात अगर 10 है तो हम लोग ऐसे 10 बार करते चलेंगे, इसीलिए लिखा है यहाँ पर मैंने एन टर्म। अगर जैसे ए की घात 5 है तो ए गुणे ए गुणे ए गुणे करें कितनी बार, 5 बार करेंगे। ठीक, इसका मतलब आप लोग समझ गए। जैसे वहां पे लिखा होता 2 की पावर 2 तो हम लोग क्या करते हैं, 2 का बस 2 बार गुणा कर देते हैं और इसका आंसर कितना आ जाता है, 2 2 जा 4, जो कि हमारा आंसर आ जाता है। ठीक, ये आप लोग समझ गए। तो इसका अगला नंबर है ए की पावर एन इंटू ए की पावर एम। देखिए, मल्टीप्लिकेशन, जब भी आपको एक्सपोनेंट के बीच में सम क्या मिले, मल्टीप्लिकेशन का साइन मिल जाए और लिखा हो सेम जो आपके नीचे वाले टर्म है। देखिए, हिंदी में बोलते हैं घात बोलते हैं और इसको आघात बोलते हैं। ठीक, ये आपका आघात है, इसे घात बोलते हैं। ठीक, अगर आपके नीचे वाले जो दोनों टर्म है अगर सेम मिल जाए तो उसकी पावर अगर मल्टीप्लिकेशन की जाए तो क्या होता है, जुड़ जाता है। ऐसे आप लोग एक लाइन याद कर लीजिए कि गुणा में घातें जुड़ती हैं। ठीक, अब जैसे मान लीजिए इसके एग्जांपल के लिए, जैसे मान लीजिए 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 और को जाए इसका सोल्यूशन करके दिखाओ। तो कैसे हम लोग सोल्यूशन करेंगे, लिखा है 5 5। देखे, जब नीचे वाली संख्या सेम है तब लोग नीचे वाली संख्या सेम लिखेंगे और जिसको जो पावर्स होंगी यानी कि जो इसकी घात होंगी वो सम हो जाएंगी। 3 + 2 5 हो जाएगा, बस ये 5 की पावर 5 आंसर आ गया। ठीक, देखिए कितना आसान है। अभी हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और भी आसानी समझ में आएगा। ठीक, अभी बस हम लोग को फार्मूले समझने हैं। ठीक, ये हो गया। फिर अगला ऑप्शन होता है जब कोई संख्या बटे में लिखी होती है तो भाग, ये जैसे लिखा है ये भी एक चीज है और ये भी चीज सेम है। ठीक, तो इसमें होता क्या है, भाग में घातें घटती हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं। अब कैसे घटती है, देखिए जैसे कहा गया आपको 5 की पावर 5 बटे 5 की पावर 3, ये आपको कोई क्वेश्चन दिया गया है, कोई बोला गया इसको सॉल्व कीजिए। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया हमारे एग्जाम में, कैसे सॉल्व करेंगे, भाग में घातें, जब ऊपर वाली घात और नीचे वाली घात क्या होती है, ऊपर वाली में से नीचे वाली से घात माइनस हो जाती है। जब हमारा जो बेस है यानी कि जो आधार है सेम हो तो यहाँ पे हो जाएगा 5 की घात 5 माइनस 3, जो कि हमारा आंसर कितना आएगा, 5 की घात 2 आ जाएगा। अब 5 की घात 2 का मतलब 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 25 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, इतना आप लोग समझ गए। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले फार्मूले समझ लेते हैं, उसके बाद फिर क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक, भाग में घातें क्या होती हैं, घटती हैं। जब नीचे के आधार हमारे सेम होंगे तो घातें क्या होगी, बड़ी वाली ऊपर वो पहली वाली घात में से दूसरी वाली घात माइनस हो गई। ठीक, जब सेम, देखिए जब भी कोई संख्या सही बटे में लिखी हुई है अगर उसका पूरी घात लगी है यानी कि होल पावर कुछ भी लिखा है, होल पावर जब भी कुछ लिखा होता है तो ये जो पावर होती है दोनों चीज के लिए होती है। ये मेरा एन था, ये दोनों चीज के लिए है। ए की पावर एन हो जाएगा, बी की पावर एन, यानी कि जो घात होती है ये ऊपर वाले के लिए भी होती है, नीचे वाले के लिए भी होती है ना। उसका लिखा है ए की पावर 0 = 1, इसका मतलब होता है कोई भी संख्या हो अगर उसकी घात 0 हम लगा देंगे तो उसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां से लेकर 1 से लेकर 10 100 1000 50,000 जितना आप चाहे उतना लिखेंगे, अगर उसकी घात 0 तो उसका मान 1 होता है। ठीक, इतनी समझ में आ गया। फिर उसके बाद होता है ए की पावर 1। अब जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या लिखी है तो उसकी घात हमेशा, जैसे मान लीजिए कि 1 है तो उसका मान क्या होगा, सेम वही संख्या अधिक। जैसे 5 की घात 1 है तो 5 की घात 1 का मतलब होता है 5 ही आंसर आ जाता है। देख, 5 की घात 1। उसका लिखा है ए की पावर m की होल पावर n। यहाँ पे देख सकते हैं जो घात है इसकी घात है ना, क्या लिखेंगे इसको, घात की घात का गुणा हो जाता है, यानी कि ए की पावर ए लिखेंगे और उसको जो इसकी पावर्स है इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यानी कि घात की घात का गुणा होता है। ठीक, अब उसको देखिए जब भी बीच में लगा हो माइनस और ए की पावर एन हो
तो यहाँ पर जो बाहर प्लस आएगा माइनस आएगा, इसमें काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो इसके कंफ्यूजन को खत्म करते हैं आज। अगर देखिए अंदर माइनस है और ऊपर कोई घात लिखी हुई है, अगर घात कोई सम संख्या है, सम संख्या क्या होती है, जो दो के पहाड़े में आती है, जो से दो से कट जाए संख्या, वो दो सम संख्या होती है। अगर कोई सम संख्या लिखी है कोई n का मान, तो बाहर हमारा प्लस आएगा, अगर सम नहीं है तो बाहर माइनस आ जाएगा। ठीक, एकदम कंफ्यूजन क्लियर हो गया। अभी नहीं समझ में आया, तभी जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक, वो इसका लिखा है ab की पावर n। अभी हमने बताया था जो भी घात होती है वो दोनों चीज के लिए होती है, चाहे ऊपर नीचे लिखा हो चाहे बगल में लिखा हो। ए की पावर n बराबर होती है a की पावर n इंटू बी की पावर n, बस वही चीज है। उसका लिखा है a की पावर माइनस n। अब देखिए कोई घात अगर माइनस में है तो उसको प्लस बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, घात को ऊपर से नीचे ले आएंगे। ये देखिए a की पावर माइनस n को प्लस बनाने के लिए हमने लिखा 1/a की पावर n। इस तरीके से हम लोग ये सारे पावर्स हो गए, सॉरी ये सारे फॉर्मूलेस हो गए। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इसको हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो हमको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि हमको कैसे सॉल्व करना होता है ये एक्सपोनेंट या फिर बोल सकते हैं घात और घातांक के क्वेश्चंस। ठीक, देखिए लिखा है 3/7 3/7 3/7 3/7। अब बोला गया है इसको पावर की फॉर्म में लिखना है। अब पावर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले देखिए 3/7 लिखा और सभी में 3/7 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3/7 और ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे। अब कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6 टर्म है, तो बस यहाँ पे पावर 6 कर देंगे, बस हमारा आंसर आ गया। ठीक, सेम उसी प्रकार इसको कैसे करेंगे, देखिए लिखा है -5, तो हमने यहाँ पे -5 राइट कर दिया और उसके बाद क्या करेंगे, अब टर्म काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5, हमारे 5 टर्म है तो हमने यहाँ पर 5 राइट कर देना, बस हमारा आंसर आ गया। ठीक, अब उसके बाद देख ले सकते हैं इसमें क्या करेंगे, माइनस का 11/5 है तो लिखेंगे -11/5 और उसकी पावर कितनी हो जाएगी 1 2 3 4 5, इस तरीके से 5 यहाँ पे राइट कर देंगे। ठीक, अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। -1 लिखा तो हमने -1 लिखा, पावर कितनी है 1 2 3 4 5 पावर हो गई। ठीक, अब इसको चाहे तो हम लोग और आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 1 लिखा है, 1 को आप कितनी भी बार गुणा करो हमेशा 1 ही आता है। ठीक, यानी कि इसके बाद आएगा 1 और उसके बाद यहाँ पे माइनस की पावर 5 है, तो यहाँ पे दे सकते हैं माइनस की पावर कोई n है, अगर कोई n जब विषम संख्या होगी तो बाहर क्या आएगा, माइनस आएगा, अन्यथा क्या होगा, सम संख्या आ जाएगी यानी कि प्लस आ जाएगा। 5 जो कि विषम संख्या इसलिए जो माइनस है यहाँ पर माइनस आ जाएगा, इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया -1। ठीक, इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा और उससे कहा जाएगा इसको पावर फॉर्मेट में चेंज करो, तो हम लोग ऐसे उसको चेंज कर देंगे पावर फॉर्मेट में। ठीक, अब इसको हम लोग कुछ और भी एडवांस क्वेश्चन लेते हैं और उनको सॉल्व करेंगे एकदम ही आसान से। ठीक, तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं अब हमने कुछ क्वेश्चंस नोट कर लिए हैं, इन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद फिर और क्वेश्चन लिखेंगे, फिर उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, बिल्कुल ही कंप्लीट मैं आप लोग को एक्सपोनेंट पावर्स बताने वाला हूँ। ठीक, इसकी 2-3 वीडियो आएंगी क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक होता है तो इसको कवर करने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक, तो इसको मैंने देख सकते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए, अब इनको हम लोग सोल्यूशन करते हैं। जब हम लोग इसका सोल्यूशन करेंगे तो आप लोग देखेंगे कितनी आसानी से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, बस आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल में अभी आप लोग को मैथ के साथ साथ इंग्लिश का भी सीरीज पूरी स्टार्ट हो गई है और मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आपको बता रहा हूँ बेसिक से। ठीक, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन लिखा हो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेम क्वेश्चन नोट कर लेंगे। लिखा है 2 की पावर 3 क्रॉस -1/2 की पावर 3 क्रॉस 3/4 की पावर 2 होल पावर 2। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पूरा एक बार ध्यान से देख लेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से इसलिए देखेंगे क्योंकि हो सकता है अगर बीच में कहीं मल्टीप्लिकेशन लगा है, मल्टीप्लिकेशन अगर कहीं से भी जीरो दिख जाएगा तो फिर तो गुणे में से आपको पता है गुणे में सारा क्या होता है, जीरो होता है। किसी भी संख्या को अगर जीरो से गुणा करते हैं तो आंसर हमारा जीरो आ जाता है, इसलिए हमको क्वेश्चन को जरूर से ध्यान देखना जरूरी होता है। ठीक, अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक, कई सारे मेथड होते हैं, कई सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक, एक ही क्वेश्चन में कई सारे फार्मूले आप लगा भी सकते हैं और चाहे फार्मूले ना लगाए सिंपली भी हम लोग ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने फार्मूले भी यूज करने हैं, सारी चीजें यूज करना है। समझना कैसे करना है सवाल, देखिए लिखा है 2 की पावर 3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर 3 क्रॉस, उसके बाद अभी हमने बताया था कोई भी घात अगर लिखी है तो वो दोनों चीज के लिए होती है। देखिए a/b की पावर अगर n है तो घात a की पावर भी n है और b की पावर भी n होती है। ठीक, वैसे यहां पर भी -1 की पावर हो जाएगी 3/2 की पावर हो जाएगी 3 इंटू 3 की पावर 2 है
तो हमने यहाँ पर 3 की पावर 2 लिखा बटे 4 की पावर 2। देखिए अभी हमने कोई भी चेंजेस नहीं किए, बस एक हमने फार्मूला आपको बताया, बस उसी को हमने यूज करके बता दिया। अब देखिए ये यहाँ पर 2 की पावर 3 है और ये 2 की पावर 3 कट गया, ठीक। इससे हमने कोई भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, ठीक, एकदम आसानी से कट गया। उसका लिखा है -1 की पावर 3। अब -1 की पावर 3 एक को चाहे आप जितनी बार गुणा करें एक ही आता है, ये आपको पता है। अब माइनस की पावर जब कोई विषम संख्या है तो हमने बता रखा था, जब माइनस की पावर, ये यहाँ पे माइनस की पावर जब कोई विषम संख्या हो तो बाहर क्या आ गया माइनस, तो यानी कि यहां से आ जाएगा माइनस और यहां पर एक ही रहेगा, ठीक, इनटू 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 का मतलब होता है 3 क्रॉस 3, ये आपको पता था। तो 3 त्रिका होता है 9, यानी कि 3 3 जा 9, तो हम लोग ऊपर 9 लिखेंगे बाई 4 इंटू 4, यानी कि 4 पावर 2 है तो 4 4 जा 16 होता है, तो हमने यहाँ पे 16 राइट कर दिया। और जब माइनस का किसी भी संख्या से गुणा करेंगे, अगर यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे माइनस लिखा रहेगा, 9 1 जा 9 होता है, हमने 9 लिखना बाई 16। ये देख सकते हैं कितनी आसानी से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, ठीक। कितना आसान क्वेश्चन था। सबसे पहले हमने क्या किया है, यहां से हमने सेम नोट कर लिया था। उसका जो यहाँ पे पावर थी, ये पावर दोनों चीज के लिए होती है, यहाँ पर देख सकते हैं पावर वही चीज ऊपर वाले के लिए भी है, नीचे वाले के लिए भी है, तो बस हमने उसको तोड़ दिया, उसी प्रकार इसको भी तोड़ दिए, ठीक। तोड़ने के बाद हमने क्या किया, देखिए यहाँ पर 2 की पावर 3 मिल गया, तो यहाँ पर 2 की पावर 3 मिल गया था, तो इसको हमने कट कर दिया। कट करने के बाद -1 की पावर 3 लिखा है, तो हमने देख सकते हैं -1 की पावर 3 को सॉल्व कर दिया। -1 की पावर जब भी माइनस की पावर कोई विषम संख्या हो तो बाहर हमेशा ही माइनस आता, तो हमने माइनस लिखा। और एक की पावर चाहे जितनी संख्या हो, 1 2 3 4 10 15 100 जितनी भी हो, हमेशा 1 ही आता है। और 3 की पावर 2 का मतलब होता है 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 4 का स्क्वायर 16 होता है, जो कि हमारा आंसर आ गया, ठीक। अब ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ जिसको भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक। मैं यहां पे नोट कर लेता हूं, मैं यहां से नोट कर लेता हूं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, -4 की होल स्क्वायर 2 इंटू -5/12 की होल पावर 2। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए एक तरीका कि हम लोग फार्मूलेज कर लें, दूसरा तरीका कि हम लोग अपना दिमाग लगा लें। तो दोनों चीज लगाना जरूरी है, क्योंकि हमको सीखना हम ही को है, ठीक। तो हम लोग दिमाग भी लगाएंगे, फॉर्मूले भी लगाएंगे। देखिए सबसे पहले लिखा है -4 की पावर 2, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं -4, ठीक, ब्रेकर लगा देंगे, क्रॉस -2, ये होता है, सॉरी 4 यहाँ पे लिखा रहेगा, ठीक, क्योंकि पावर 2 है तो उसी चीज को 2 बार लिखा जाता है, सबको पता है। और उसके बाद अगर घात 2 है तो इसका मतलब 5/2 को 2 बार लिखेंगे, यानी कि 5/2 गुणे -5/12 है, सॉरी, ठीक, ये देख सकते हैं। अब इसमें हम लोग क्या देखना होता है, इसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो कटने वाली है। देखिए कैसे कटेगी, देखिए 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 होता है, फिर यहाँ पर 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 होता है, ठीक। इतनी चीज तो हो गई। अभी हमको इसमें प्लस माइनस का भी मल्टीप्लिकेशन करना है। प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन कैसे हैं, यहां पर आपको समझा देता हूं मैं। जब भी आपका प्लस का मल्टीप्लिकेशन प्लस से होता है तो आपका आंसर आता है प्लस, ठीक, याद रखना है आपको। जब भी आपका माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस से होता है तो आपका आंसर आता है प्लस, और जब आपका प्लस का मल्टीप्लिकेशन माइनस से होता है तो आपका आंसर आता है माइनस, और जब माइनस का मल्टीप्लिकेशन आपके प्लस से होता है तो आंसर आता है माइनस। ये 4 कंडीशंस होती हैं, चारों कंडीशंस आपको याद कर लेनी है, ठीक। अब देखिए यहां पर भी माइनस है, 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 तो इस प्लस माइनस को कैसे हल किया जाएगा, ऐसे हम लोग समझते हैं। कैसे समझते हैं, देखिए कैसे। देखिए सबसे पहले लिखा है यहाँ पर माइनस और माइनस, इन दोनों के बीच में क्या है मल्टीप्लिकेशन, तो माइनस माइनस क्या होता है हमारा प्लस होता है। जब यहां पर प्लस होगा, इस प्लस को जब माइनस से गुणा करेंगे, तो जब प्लस को माइनस से गुणा करते हैं तो हमने बता रखा माइनस होगा, और जब ये वाला माइनस इस माइनस से गुणा होगा तो बाहर आ जाएगा प्लस। वैसे भी अगर गिनना चाहें तो 1 2 3 4 माइनस है, ठीक, यानी कि माइनस की पावर है 4। तो अभी हमने बताया था जब भी माइनस की पावर कोई सम संख्या होगी तो क्या बाहर आएगा, प्लस आएगा। अगर कोई विषम संख्या हो तो बाहर क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक। लेकिन इस वक्त हमारे पास माइनस की पावर 4 है, यानी कि 4 माइनस है, तो इसलिए हमारा बाहर आ गया प्लस। और जो चीज बचा उसको लिख लेंगे, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, 5 5 जा 25 होता है, तो हमने 25 लिखा। अब बाई क्या है, 3 3 जा 9 होता है,
तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, देख सकते हैं कितनी आसानी से हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन को। बस क्वेश्चन थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो हमको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक, अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए एकदम ही आसान है, बस हमको अगर रूल्स पता है तो हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है 100 की पावर 0, अभी हमने बताया था कोई भी संख्या लिखी हो, 1 2 3 4 10 100 1000 15 20 हजार, कोई भी संख्या लिखी हो, अगर उसकी पावर 1 है तो इसका मतलब उसका मतलब क्या होता है 1 इंटू 5 की पावर -1 है। तो अभी हमने बताया था किसी भी संख्या की घात अगर -1 है, माइनस है, तो उसको प्लस बनाने के लिए उसको 1/, में लिख देते हैं। तो हमेशा इसको लिखेंगे 1/5 की पावर 1। ठीक, 5 की पावर 1। अभी हमने बताया था जब 5 की पावर 1 है, यानी कि किसी भी संख्या की पावर अगर 1 है तो उसका मान क्या होता है, सेम वही संख्या होती है। और यहाँ पर 1 गुणे 1 करेंगे तो यह आता है 1/5, जो कि हमारा आंसर आ गया। देख सकते हैं कितनी आसानी से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, बस आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस के बाद आसानी से आप लोग सीख जाएंगे। ठीक, अब हमारा ये क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ब्रैकेट 16/27 माइनस 2/3 की होल पावर 3 ब्रैकेट इंटू -3/4 की होल पावर 3। देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी हम लोग एकदम आसानी से सॉल्व करेंगे। बस आपको जो बेसिक सी चीजें मैंने आपको बता दी उसको आपको जल्दी से रिवाइंड कर लेना है। ठीक, अब देखिए यहां पर लिखा है 2/3 की पावर 3। इसको 2/3 की पावर 3 को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पे सबसे पहले इक्वल लगाना आपको कंपलसरी होता है। लिखेंगे 16/27 हमने नोट कर लिया, माइनस अब ये जो 2 की पावर 3 है और बटे 3 इसकी भी पावर 3 है। जो 2 की पावर 3 है इसका मान कितना होता है, 2 की पावर 3 का ऐसे आप लोग समझ लीजिए 2 की पावर 3, तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, यानी कि 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन 2 का। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये हमारा होता है 8 हमने राइट कर दिया बाई। अब 3 की पावर 3 है तो इसका मतलब होता है 3 की पावर 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 27 क्रॉस टाइम्स मीन्स ब्रैकेट बना दिया। अब 3 की पावर फिर से देख सकते हैं 3 आ गया, तो यहां पे क्या होगा 27 बाई 4 की पावर 3 होता है तो कितना होता है 64, यानी कि 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। उसके बाद अब हमको प्रॉब्लम मिल गई माइनस की। तो अभी देख सकते हैं माइनस की पावर कोई संख्या क्या है, ये माइनस की पावर है विषम संख्या, तो विषम में हमेशा आता है माइनस, जो कि हमने लगा दिए और ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब देख सकते हैं यहां पर भी 27 है, यहां पर भी 27 है। सिंपल फ्रैक्शन का सम सबट्रैक्ट आपको आता ही है, बस उसी रूल से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। यहां पर भी 27 है, यहां पर भी 27, जब भी नीचे का आपका क्या होता है डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर का जो संख्या होती है इसको अपने साइन के अकॉर्डिंग ऐड सबट्रैक्ट जो भी करना होता है कर लेते हैं। जैसे 16 में से 8 माइनस कर देना है, कितना हो जाएगा 8/27 क्रॉस लिखा है माइनस का 27/64। ठीक, अब देखिए ये यहां पर माइनस है तो ये माइनस बाहर आ जाएगा नेक्स्ट टाइम में। उसके बाद देखिए 27 से 27 क्रॉस हो गया, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, तो यानी कि 1/8 हमारा आंसर आ चुका है। ठीक, अगर आपको नहीं समझ आप वीडियो फिर से पॉज करके दे सकते हैं, सॉरी रिवर्स करके दे सकते हैं। मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। अगला क्वेश्चन दिया है, ये हमारा 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, मैं यहां से नोट कर लेता हूं। 5 नंबर क्वेश्चन दिया हो गया है 4 पावर 2 माइनस 3 की पावर 2 डिवाइड 1/3 की पावर 2, ये हो गया 1/3 की पावर होल पावर 2। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, मैं यहां से ऐसे लाइन ड्रॉ कर देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक, ये देख सकते हैं यहां पर कैसे सॉल्व करेंगे, मैं एक बार चेक कर लेता हूं दिख रहा है कि नहीं। गाइस पूरा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग थोड़ा इधर नहीं लिखेंगे। देखिए यहां पर लिखा है 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 का मतलब कितना होता है, यानी कि 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 16 माइनस 3 की पावर 2 का मतलब होता है 3 3 जा
9, और उसके बाद यहाँ पे लिखा है डिवाइड, हमने डिवाइड का साइन लगा दिया, और उसके बाद यहाँ पे लिखा है 1 की पावर 2, 1 की पावर 2 का मतलब 1 ही होता है, और 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9, ये हमने 9 राइट कर दिया। अब उसके बाद देखिए 16 में से जब 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 7, डिवाइड 1/9। अब देखिए जब आपके बीच में डिवाइड का साइन है तो डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो नीचे वाला आइटम है उसको ऊपर ले जाएंगे, ऊपर वाला नीचे ले आएंगे, यानी कि कहने का मतलब हमारा हो जाएगा 7 क्रॉस हो जाएगा 9 हो जाएगा, अब बटे 1 आएगा, तो बटे 1 से हमको कोई मतलब नहीं होता, तो हम लोग चाहे लिखे तो चाहे तो ना लिखे। अब 7 9 या कितना होता है 63 होता है, जो कि हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक, देख सकते हैं कितनी आसानी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक, बस इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 50 की पावर 0 प्लस 5 की पावर -1, 50 पावर 0 प्लस 5 पावर -1। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, 50 की पावर 0, जब भी किसी संख्या की घात अगर 0 हो तो उसका मान क्या होता है 1 होता है, तो इस कारण से हमने यहाँ पे लिख दिया 1, उसका लगा दिया प्लस। अब 5 की पावर -1, जब भी किसी संख्या घात अगर -1 है, तो अभी हमने बताया था जब भी किसी संख्या घात -1 है या माइनस है, उसको प्लस बनाने के लिए उसको 1 बटे में कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 1/5 हो जाएगा, और ये सिंपल फ्रैक्शन क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिए जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे 5 × 5 प्लस 6/5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, देख सकते हैं 5 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद हम लोग चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन लिखे हैं उनको भी सॉल्व करते हैं, और उसके बाद आप लोग को फिर पूरा मैं बताता हूं कि आगे हम लोग क्या करने वाले हैं। ठीक, सबसे पहले आप लोग चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, नोट करना है नहीं चाहते नहीं कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल मैं चाहूंगा आप लोग नोट कर लें। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कुछ और भी एग्जांपल्स नोट किए हैं। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अभी हम लोग एकदम नॉर्मल क्वेश्चन किए थे, अब उससे थोड़ा एडवांस क्वेश्चन आ गए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद भी एक लेवल होता है और भी एडवांस होता है, उसको हम लोग सीखेंगे, और कंप्लीट हम लोग इसी वीडियो में कंप्लीट एक्सपोनेंट क्लियर करने वाले हैं। ठीक, अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो कि हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा हुआ है 1/6 की होल पावर -2। देखिए क्वेश्चन देखने में जितना बड़ा लग रहा है उतने ही आसान क्वेश्चन है। बस हमको क्या होता है जब भी यहाँ पर पावर दी जाती है तो पावर देख के आप लोग परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं नहीं आएगा। ठीक, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले देखिए सबकी घात लिखी है -2, और जब भी घात माइनस होती है माइनस को हमने प्लस बनाने के लिए सबसे बता रखा है नीचे वाली संख्या को ऊपर ले जाइए, ऊपर वाले को नीचे लाइए। ठीक, देखिए जब नीचे वाली संख्या ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगा 6/1 की होल पावर 2 प्लस में हो जाएगा इस बार, यानी कि 3/1 की होल पावर 2 प्लस 2/1 की होल पावर 2। देखिए हमने कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं, बस हमारे पास घात जो थी माइनस थी, माइनस को हमने प्लस बनाने के लिए नीचे वाली संख्या को ऊपर, ऊपर वाली संख्या को नीचे कर दिया, बस, और कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। उसका देखिए नीचे लिखा है सभी के 1 लिखा है। जब भी किसी संख्या के नीचे 1 है तो उसकी कोई भी मतलब नहीं होता, आप लिखो चाहे ना लिखो, और उसकी 1 की चाहे जितनी घात हो कोई मतलब नहीं होता। ठीक, तो अगर हम लोग इसको अगली लाइन में हम लोग समझे तो ये होता है 6/2 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। ये क्वेश्चन हमारा बचेगा। ठीक, अब उसको देख सकते हैं यहाँ पर 6 की पावर 2, इसका मतलब 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, और उसके बाद होता है 2 का स्क्वायर, यानी यहाँ पे 2 राइट करना था, पावर 2 है, 2 का स्क्वायर होता है 4। अब इसको जब हम लोग सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 4 + 9 होता है 13, और 13 में से जब इसको सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप लोग जल्दी से मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए। ये हो जाएगा आपका 49 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से दे सकते हैं। ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन लेते हैं और सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। ठीक, मैं यहाँ से लिख लेता हूँ सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा देखने में अजीब लग रहा है, लेकिन अगर हमको रूल पता है, उसके फार्मूलेस पता है, तो हम लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे किसी भी क्वेश्चन को। 2/5 की होल पावर 3 की होल पावर है 2, उसका लगा है क्रॉस, माइनस का 1/5 की पावर दी हुई है -2, और उसका क्रॉस लिखा है 5 की पावर -1 क्रॉस 1/10
10 दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व करने को देखिए सबसे पहले हमारे पास ये वाला ब्रैकेट है, इसी को सबसे पहले सॉल्व करेंगे और धीरे धीरे फिर करके सबको समझते जाएंगे। देखिए हमने बताया था जब भी आपकी घात लिखी हो और उसकी घात कोई संख्या हो, ये देख सकते हैं यहाँ पर घात की घात का क्या होता है, हमेशा गुणा होता है। तो ठीक यहाँ पर 2 3 जा 6 हो जाएगा, यानी कि 2/5 की घात कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। उसके बाद गुणे -a⁻2 है, तो अभी इसको चाहे तो सॉल्व कर लीजिए, नहीं चाहे तो सॉल्व नहीं करेंगे। लेकिन हम लोग चाहते हैं जो घात माइनस है इसको प्लस बनाने के लिए हमने बता रखा है, नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली संख्या नीचे आएगी, तो हमारी घात क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। अब यहाँ पे 5 की घात -1 है, तो ये भी हो जाएगा 1/5 इंटू 1/10 लिखा है तो 1/10 लिख दिया हमने। ठीक, ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए मैं यहीं से काट देता हूं, नहीं तो चाहे तो एक लाइन और भी लिख सकते हैं। 2⁶ लिखी हुई है बटे 5⁶ ये भी है, इंटू ये 5⁻2 लिखा हुआ है, बटे 1 से हमको मतलब नहीं, आप चाहे लिखो चाहे नहीं लिखो। 1/5 लिखा हुआ है, गुणे 1/10 लिखा हुआ है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहां पर भी 5 है और यहां पर भी घात 2 थी, यानी कि ऊपर डबल 5 थे, नीचे एक 5 था, तो 5 घट गया, एक 5 आपका बच गया। और यहां पर आपके पास कितने 5 है, 6 हैं। तो जब आपका ये पूरा वाला 5 कटेगा तो इसमें से 5 बच जाएंगे। ठीक, इतना हो गया। अब इसके बाद और कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 2⁶ लिखा हुआ है, तो यानी कि 2 को हम लोग ऐसे 6 टाइम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, 3 4 5 6, ये 3 और ये 3, 2⁶ हो गया। और पूरे का हम लोग बटा लिखेंगे। 5 कितने हमारे पास है, 5 है, ये हमने 5⁵ लिख दिया, और इंटू यहां पर लिखा हुआ है 10। ठीक, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, बस हो गया। अब ऊपर लिखा हुआ है 2, कितने बचे हमारे पास, 1 2 3 4 5, ऊपर लिखा हुआ है 2⁵ बटे, अब नीचे 5 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 की पावर यानी 5 की पावर लिखा हुआ है 6। आप चाहे तो इसको भी आंसर बोल सकते हैं, या फिर चाहे तो इसको मल्टीप्लिकेशन करके भी आंसर बोल सकते हैं, दोनों ही सही आंसर हैं। ठीक, तो इस तरीके से इसको भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हमारा ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी यहाँ पे नोट कर लेते हैं और फिर इसको भी हम लोग सोल्यूशन करते हैं। क्या लिखा हुआ है, -2/3 की पावर 2 क्रॉस 81/27 क्रॉस ब्रैकेट, आप चाहे तो लगा लीजिए चाहे तो ना लगाइए, क्योंकि इसकी पावर नहीं है तो फिर ब्रैकेट से कोई मतलब नहीं। और इसके बाद 1/5 है। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन हाई होगा। ठीक, जैसे क्वेश्चन था इसमें कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़ेगा। ठीक, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है -2⁵2 लिखा हुआ है, तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं, गुणा नहीं करते हैं, बस ऐसे ही नोट कर लेते हैं। -2 क्रॉस कर देते हैं -2, यही मतलब होता है आपके 2 की पावर का। उसके बाद 3 क्रॉस 3 लिख दिया। क्रॉस हमारा यहाँ पे है 81/27/12/3 क्रॉस 1/5। अब यहाँ पर आपको काटना आना चाहिए। ठीक, अब देखिए काटेंगे, कैसे काटेंगे, 27 3 81 होता है। अगर आपको 27 के टेबल नहीं आता है तो हम लोग क्या करते हैं, और भी 0 लेवल से काटते हैं, 3 से काटना स्टार्ट करते हैं। देखिए अब जैसे मान लीजिए हमको 3 से काटना है, तो हम लोग लिखेंगे 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 हो गया। ठीक, देखिए इतना आसान हो गया। अब 3 से देखिए 3 1 जा 3 और 3 को इससे काटेंगे। देखिए 3 2 जा होता है 6, 6 से इधर आ गया 2, तो इधर होगा 21, और 21 होता है 2 7 जा 3 7 जा 21 होता है। उसको अब 71 से हमने 71 को कट कर दिया, और इधर देखिए 4 बचा, बाई 5 है। अब इसमें से कोई भी संख्या कटने वाली शायद नहीं है, हाँ नहीं है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, सिंपल से कैलकुलेशन करके रख देंगे। कैसे रखेंगे, देखिए -2 और यहाँ पर लिखा है 4, तो हम लोग क्या करते हैं, 4 2 जा कितना होता है, 8 होता है, और 8 2 जा कितना होता है, 16, तो हमने यहाँ पर लिख देना है 16 बाई, यहाँ पर भी -1 था, यहाँ पर भी 1 था, यहाँ पर 5 था, यहाँ पर हमने 5 लिखा। अब हमारे पास देखिए माइनस और माइनस, जब भी आपको माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन होता है तो हमको पता है हमारा प्लस होता है, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 16/5 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा राइट ऑप्शन है।
राइट आंसर है। ठीक, तो देख सकते हैं हमने यहाँ पे टोटल 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब हमारा एक लास्ट क्वेश्चन बचता है जो कि इस टॉपिक का सबसे डिफरेंट क्वेश्चन है। तो इसको भी हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हमको इरेज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इधर लिखेंगे तो आपको दिखेगा नहीं। तो आप लोग चाहे तो इसको लिख लीजिए, मैं क्या करता हूँ इसको इरेज करता हूँ। तो इरेज करने के बाद आपको मैं 4 नंबर क्वेश्चन बताता हूँ। तो कैसे यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो 4 नंबर क्वेश्चन था हमको उसको लिखा रख दिया हमने। और यहाँ पे कुछ नए टाइप के क्वेश्चन है, इनको भी हम लोग पावर फ्रैक्शन में, पावर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हमारा जो 4 नंबर क्वेश्चन था इसको हम लोग सोल्यूशन करते हैं। ठीक, हम लोग मान लीजिए यहीं से स्टार्ट करते थे सोल्यूशन। देखिए क्या लिखा हुआ है, 4 - 4/9 की होल पावर 3 लिखा हुआ है। इसको हम लोग कैसे सॉल्यूशन करेंगे, देखिए हमने लगा दिया ब्रैकेट और यहाँ पर लिखा हुआ है -4/9 की पावर दिया हुआ है, उसको देख सकते हैं ये भी चीज़ सेम लिखी हुई है। इसका मतलब इसकी पावर 1 होगी कि नहीं होगी। ठीक, इतना हम लोग समझते हैं। देखिए दोनों मल्टीप्लिकेशन है और अभी हमने बताया था गुणा में घाते, ये देखिए गुणा में घाते क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यानी कि -4/9 यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर पावर 1 है, तो ये हमारा -4/9 जो है इसकी पावर हो जाएगी हमारी 4। 3 + 1 4 हो जाएगी। उसके बाद इस ब्रैकेट से को कोई मतलब नहीं क्योंकि इसमें कुछ बचा नहीं। उसका डिवाइड के साइन लगा तो हमने डिवाइड के साइन लगाया और 2/3 लिखा तो हमने 2/3 लिखा, इसकी पावर 2 है तो हमने 2 लिख दिया। ठीक, देख सकते हैं कितनी आसानी से हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए अगर बीच में आपके कहीं से भी डिवाइड है तो डिवाइड को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको मल्टीप्लिकेशन बनाना पड़ता है। कैसे बनाते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन, जो भी आइटम हमको दिया गया 4/9, तो 4/9 पावर 4 है तो इसको हमने लिख दिया। उसके बाद इसको क्रॉस लगा देंगे, नीचे वाला टर्म ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला टर्म नीचे आ जाएगा और पावर में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, तो यानी कि 3/2 की पावर 2 ही रहेगी। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले या तो इसको हल कर लीजिए या फिर इसको हल कर लीजिए। हम लोग क्या करते हैं इसको पावर में तोड़ देते हैं। कैसे तोड़ते हैं, -4 पावर 4 लिखी हुई है बटे यहाँ पर लिखा हुआ है 9 की पावर 4, उसके बाद क्रॉस लगाएंगे। ये यहाँ पे 3 की पावर 2 का मतलब 9 होता है और 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4। अब देखिए कैसे कट करेंगे, यहाँ पर 4 की पावर 1 है, यहाँ पर 9 की पावर 1 अब है। देखिए जब भी हमने बताया था ऊपर एक 9 है और नीचे थे 4 तो बचे कितने 3। ठीक, नीचे 1 है ऊपर 4 तो बचे 3, यानी कि बचा कितना -4 की पावर 3/9 की पावर 3। पावर हमेशा ऊपर लिखी जाती है। अब इसको चाहे तो आप लोग कैलकुलेट करके भी लिख सकते हैं। ठीक, या फिर चाहे तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं। ठीक, और ऐसे ही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो ये हमारा हो गया आंसर। अब हम लोग आ जाते हैं अपने अगले प्रकार में। कहा गया इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, जब भी हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, फिजिक्स हमेशा आप लोग 11th वगैरह में पढ़ते हैं तो आपको वहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन थे। अब बोला जाता है कि इसको निश्चित सातंक अंक में लिखिए या फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखिए। तो इसको कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमको कैलकुलेशन जो करना होता है इस फॉर्मेट में होता है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं हमेशा सिंपल सा बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 158, उसका जीरो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 15 16 ये आपका हो गया। अब इसको हम लोग सोल्यूशन कैसे करते हैं, देखिए सोल्यूशन करने के लिए जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वो होता है कोई पॉइंट लिखें, पॉइंट पर मैक्सिमम 2 डिजिट होंगे, उसका जितना भी आइटम होगा 10 की पावर में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। यही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। तो इसमें हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए इसके हमने लिखा 1.58 इंटू 10 की पावर, 10 की पावर कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और यहाँ पे पावर हो गई 18। ये जो कि हमारा हो गया एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट। ठीक, जब भी आप लोग फिजिक्स वगैरह कोई क्वेश्चन देखते होंगे, सवाल वगैरह देखते होंगे तो इसमें इसी तरीके से लिखा होता है।
तो 15 10 पावर 18 मतलब यहाँ पर 18 जीरो है, और जब आप लोग कैलकुलेट करोगे यानी कि मल्टीप्लिकेशन करोगे फिर से इतना ही आ जाएगा। ठीक, ये आप लोग को समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे लिखा है 2 नंबर, लिखा है 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, उसके बाद 1 2 3 1 2 3। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कैसे चेंज करेंगे? ठीक, चेंज करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप लोग यहाँ पर ऐसे किसी भी संख्या के नीचे एक होता है, और जब हम लोग यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो आपको पता होगा दशमलव के बाद जितनी संख्या होती है उतने जीरो नीचे बढ़ा दिए जाते हैं। कितने जीरो बढ़ेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब मान लीजिए यहाँ पर 10 की पावर हो गई 14। ठीक, ये हो गया। अब इसको क्या करना है? स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिखने का मतलब यहाँ से सारे जीरो हट जाएंगे, इसको नीचे आ जाते हैं। अब देखिए कोई भी डिजिट है उसके अगर स्टार्टिंग में जीरो, चाहे जितने जीरो हैं कोई मतलब नहीं होता। बचा कितना? 1 2 3 बाई 10 की पावर 14, ये हो गया। अब उसके बाद हमको क्या करना है? पीछे से 2 डिजिट बाद यहाँ पर पॉइंट लगाना है। अगर पीछे से जब 2 डिजिट बाद पॉइंट लगाना है तो यहाँ पर ये जो 14 है, 14 में संख्या प्लस होगी माइनस होगी, इसको हम लोग कैसे समझेंगे? आप लोग जरा ध्यान से देखेंगे अपना फार्मूला, जैसे हमने पहले बताया था वैसे ही हम लोग आगे देखिए। उधर से हम लोग एक पॉइंट इधर आए तो यहाँ पर जो 14 है 14 में से 1 प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? लिखेंगे 1.23 क्रॉस 10 की पावर, देखिए नीचे घात प्लस है ऊपर आके हो गई माइनस का 15, जो कि हमारा हो गया स्टैंडर्ड फॉर्मेट। टोटल इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर्स में। अगर इसमें कोई सा भी कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे।